उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 28 वर्षीय निकी भाटी की मौत ने एक बार फिर से समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की क्रूरता और महिलाओं के प्रति हिंसा की सच्चाई को सामने ला दिया है। शादी के बाद लगातार प्रताड़ना, दहेज की मांग और लालच की वजह से आखिरकार 21 अगस्त 2025 की रात निकी को उसके ही पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया और इसकी गवाही बना निकी का मासूम बच्चा। निकी की शादी वर्ष 2016 में विपिन भाटी से हुई थी और शादी के समय निकी के पिता ने समाज में मान सम्मान के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी, बुलेट बाइक, नकद और सोने चांदी के जेवर दहेज में दिए, लेकिन यह सब भी विपिन और उसके परिवार की लालच को खत्म नहीं कर पाया। कुछ ही महीनों बाद नई मांगे शुरू हो गई। कभी पैसों के लिए दबाव बनाया गया तो कभी महंगी कार के लिए। धीरे धीरे यह मांगे प्रताड़ना और हिंसा का रूप लेने लगी। निकी के भाई और पिता का आरोप है कि विपिन की नजर उनके घर की संपत्ति और गाड़ियों पर थी। वह निकी के मायके वालों से 60 लाख रुपए नकद और एक मर्सिडीज कार की मांग कर रहा था, तो परिवार पहले ही स्कॉर्पियो और बुलेट बाइक उसे दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मांगे विपिन की खत्म नहीं हुई। लालच और अत्याचार का यह सिलसिला चलता रहा। निकी की बहन कंचन, जिसकी शादी विपिन के ही भाई रोहित से हुई थी, उसने बताया कि दोनों बहनों को बार बार पीटा जाता था और दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 21 अगस्त की रात निकी के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। रात के अंधेरे में पहले उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई और फिर उसके बालों से घसीटते हुए उसे काफी समय तक प्रताड़ित किया गया। गले पर चोट के कई निशान हैं और शरीर पर तेजाब जैसी चीज डाली गई। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। और ये बात निकी के बेटे ने कही है कि उसने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से उसकी मम्मी के ऊपर कुछ डाला गया और फिर जला दिया गया। ये जो शब्द है ये निकी के बेटे के हैं। यह सब कुछ निकी के 6 वर्षीय बेटे और बहन कंचन के सामने हुआ। छोटे बेटे ने रोते हुए बताया है कि उन्होंने मम्मी पर तरल पदार्थ डाला, थप्पड़ मारे और फिर लाग लगा दी। सोचिए कि क्या गुजरी होगी इस मासूम बच्चे पर। यह बयान हर सुनने वाले की रूह तक हिला देता है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इसमें निकी आग में झुलसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरती है। उसकी चीखें और जलते शरीर का दृश्य लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। यह वीडियो सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि समाज के लिए एक कड़वी हकीकत है कि दहेज की वजह से आज भी बेटियों की जान ली जा रही है। कंचन ने जैसे तैसे निकी को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। पहले उसे ग्रेटर नोएडा से नोएडा के अस्पताल लाया गया, फिर वहां से सफदरगंज अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निकी ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है और गलती यहाँ पर परिवार की भी है, जो हमेशा समाज की सोचते हुए अपनी बेटियों को चुप करा देता है। घटना के बाद निकी की बहन कंचन ने अपने पति रोहित, जेठानी, सास, ससुर सतवीर और पति विपिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। काश ये मामला पहले दर्ज कराया गया होता तो पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ससुराल के बाकी सदस्य फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और इसी बीच विपिन का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वह दिल्ली में एक लड़की के साथ कार में पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़कर जमकर पिटाई भी की थी। इस वीडियो ने यह साफ कर दिया कि विपिन का चरित्र पहले से ही संदिग्ध था। निकी के पिता ने भी कहा है कि यह वीडियो साबित करता है कि यह लालची और गैर जिम्मेदार इंसान था। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी की जिंदगी इसी ने बर्बाद कर दी है। तो गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस विपिन को बरामदगी के लिए उसके घर ले जा रही थी, तभी उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और भागने लगा। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी। विपिन को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है और अस्पताल में जब उससे पूछताछ की गई, जब मीडियाकर्मी अस्पताल में उसे देखकर वहां पहुंचे तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, वह खुद ही मर गई। ये शब्द हैं विपिन के। उसे कोई पछतावा नहीं है उसने जो किया उस पर। बता दो एनआई टीम है भाई रुक जाओ। कुछ कहना तुम्हें? नहीं। कुछ भी कहना चाहते हो? है गलती पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी। पहले डॉक्टर साहब को बुला लें दो। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है?
कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बुलाना उसको। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, कट कर दो। लेकिन उसके इस बयान पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। निकी के पिता ने भी कहा है कि पुलिस ने सही किया कि उसे गोली मारी, वह हत्यारा है। हमारी मांग है कि उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए और बाकी आरोपियों को भी फांसी दी जाए। परिवार का दर्द साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि बेटियों को दहेज की भेंट चढ़ते देखना और बर्दाश्त नहीं है। तो बता दें आपको कि यह घटना पूरे इलाके में गुस्से का कारण बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार जस्टिस फॉर निकी की मांग कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। तो कई सामाजिक संगठनों ने भी सरकार और प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कोई और बेटी दहेज की आग में ना जले। निकी की मौत ने एक बार फिर से इस सवाल को उठा दिया है, क्या हम 21वीं सदी में भी बेटियों की जान दहेज जैसी कुरीति के लिए लेते रहेंगे? दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 और आईपीसी की धारा 304B जैसे कानून होने के बावजूद दहेज की मांग और उससे जुड़ी मौतें लगातार सामने आती रहती हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल हजारों महिलाएं दहेज उत्पीड़न और हत्या के शिकार होती हैं। निकी का मामला कोई अकेली कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम आवाज़ों का प्रतीक है जो कि दहेज की वजह से हमेशा के लिए खामोश करती जाती हैं। तो ग्रेटर नोएडा का निकी हत्याकांड सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि समाज के चरित्र पर लगा गहरा धब्बा है। निकी की मौत हमें यह याद दिलाती है कि दहेज प्रथा अब भी समाज की जड़ में जहर की तरह मौजूद है। कानून सख्त है, लेकिन उनका पालन और लागू करना अब भी ढीला है। जब तक समाज और सरकार दोनों मिलकर इसे जड़ से खत्म नहीं करेंगे, तब तक निकी जैसी मासूम बेटियां इस आग की भेंट चढ़ती रहेंगी।